बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2024। ये जो है आपका क्लास 6 का है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और ये जो है SCERT बुक, जो बिहार सरकार का जो बुक है, उसी बुक का जो है ये अंदर से लिया गया पॉइंट है। ये फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है हमारा सौरमंडल। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट था, सभी पॉइंट को इस पे नोट किया गया है। इसलिए आप लोग को जो है पूरा जो बुक पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। जो भी बुक में जो मेन पॉइंट था, वो सारे का सारा जो है पॉइंट इसमें नोट कर लिया गया है। चलिए आज हम बात करेंगे। और ये जो ज्योग्राफी क्लास 6 का जो पहला चैप्टर जो हमारा सौरमंडल है, उसमें क्या क्या था अंदर में, सारी जो है इसमें हाथ से लिखा हुआ है। ये मेरा ही द्वारा लिखा गया है ये। तो पहला पॉइंट जो हमको मिला था, जो सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है, जैसे कि आप सबको भी पहले से ही मालूम है, किसको कहा जाता है? सूर्य को। सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ये पॉइंट था, तो इसको हमने नोट कर लिया। फिर अगला पॉइंट था, सूर्य भी एक तारा है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी आप लोग को इस चीज़ का जानकारी है, सूर्य भी क्या एक तारा ही है। नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट में। तीसरा पॉइंट था, सूर्य की सतह पर आग की लपटें दिखाई देती है। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है ना, तो ये सूर्य के जो सतह मतलब बगल पे आग की लपटें दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रज्वल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्वल कहते हैं। यानी कि सूर्य की सतह पर आग की लपटें दिखाई देती है, जिसे सूर्य प्रज्वल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रज्वल कहते हैं। किसका? सूर्य प्रज्वल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य का सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो बुध है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहले से भी ये सब जानकारी है, फिर भी हमने जो वो 6 क्लास का जो बुक जो खोला, उसको जो देखा एक एक पॉइंट को, तो हमको ये सारा पॉइंट मिला। तो वही सब पॉइंट जो है हम यहाँ पे कॉपी में इसको नोट डाउन किया है आप लोग तक पहुँचाने के लिए। अगला है कि लाल ग्रह को क्या कहते हैं? मंगल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? मंगल ग्रह कहते हैं। क्या मंगल को ही हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? अच्छा, सूर्य के सबसे दूर, सूर्य से जो है सबसे दूर में कौन है? यम है, प्लूटो। और अगला पॉइंट जो हमको मिला, शनि एकमात्र ग्रह है। शनि क्या है? एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छाले पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि शनि के चारों ओर छाले पाए जाते हैं, वो क्या है? एकमात्र ग्रह जो है शनि है, जिसके चारों ओर छाले पाए जाते हैं। अच्छा, प्लूटो जो है वर्तमान में शुक्र ग्रह के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट, यानी 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, सूर्य यानी कि सन के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा क्या है? तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4 ईयर लगता है। 4 ईयर्स। कितना साल लगता है? 4 ईयर्स लगता है आने में पृथ्वी तक। नेक्स्ट चलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, ये सौरमंडल का क्या है? सदस्य है। किसका है? सौर परिवार का क्या है? ये सदस्य है। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। क्या है? पृथ्वी से क्या है? सूर्य जो है कई गुना बड़ा है। ये पॉइंट मिला हमको ज्योग्राफी कक्षा 6 में, SCERT बुक का, ये बिहार सरकार वाला। नेक्स्ट पॉइंट है कि सौर परिवार के सभी सदस्य जो है सूर्य के प्रकाश से ही जो है प्रकाशित होते हैं। किससे प्रकाशित होते हैं? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। कौन?
सौर परिवार के सभी सदस्य। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट है पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, कितना सेकंड लगता है? 1.25 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट है चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा जो करते हैं ना, जो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। कितना टाइम लगते हैं? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। चंद्रमा क्या करते हैं? पृथ्वी का परिक्रमा इतना दिन लगते हैं, 7 दिन 8 घंटा लगते हैं। इतनी ही समय में वह अपने क्या करते हैं? अक्ष पर घूमती है। बृहस्पति के 63 और एवं शनि के 62 उपग्रह है। बृहस्पति के कितने हैं? 63 और शनि के कितने? 62 उपग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं, सप्तऋषि उत्तर दिशा में 7 तारों का समूह है। तो आपको ऐसे सवाल दे सकता है कि 7 तारों का समूह किस दिशा को कहते हैं? तो उत्तर दिशा को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, राशि 12 होते हैं एवं नक्षत्र 27 होते हैं। राशि कितने होते हैं? 12 और नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं। एक नक्षत्र की अवधि जो है 14 दिन का होती है। एक नक्षत्र की अवधि यानी समय टाइम कितनी होती है? 14 दिन की होती है। नेक्स्ट चलते हैं, शनि के चारों ओर के क्या होते हैं? छल्ले होते हैं, यानी छल्ले हैं। शनि के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। नेक्स्ट है कि ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा अंतर दिशा का सूचक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब चैप्टर नंबर 2, इसमें जो चैप्टर का नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। ये कक्षा 6 की है, SCERT बुक की है, SCERT बुक की है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो हमको पॉइंट मिला है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अथवा दैनिक गति 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की होती है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो पृथ्वी के जो चक्कर मारते हैं, वो दैनिक मतलब हर रोज क्या बात बोलते हैं, दैनिक गति कितनी है? 24 घंटे की होती है। अच्छा, इसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही तो दिन और रात होते हैं ना। ये पॉइंट हमको मिला वहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट जो मिला चैप्टर नंबर 2 में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? 23.5 डिग्री की झुकी हुई है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन का होता है। पृथ्वी को क्या करती है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन होती है। इसी जो परिभ्रमण जो है, इसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या है? मान लीजिए इधर क्या होता है? इधर उत्तर हो गया, इधर क्या होता है? दक्षिण, और इधर क्या होता है? पश्चिम, इधर क्या होता है? पूरब। तो पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि ऐसे करके पृथ्वी घूमती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट कि ध्रुव पर लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। पृथ्वी पर क्या होते हैं? 6 महीने का दिन और 6 महीने का क्या होते हैं? 6 महीने का रात होते हैं। परिभ्रमण के कारण जो है मौसम क्या होते हैं? बदलते हैं।
तो मौसम बदलने के क्या कारण है? तो परिभ्रमण के कारण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और जो अगला पॉइंट मिला, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम मान लेते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? समदिवा रात्रि होते हैं, समदिवाई रात्रि होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पर आगे चलते हैं अगला पॉइंट में कि 21 जून की सबसे क्या होते हैं? बड़ा दिन होते हैं। बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। ये आपको उसी बुक में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। तो कम गर्मी कहाँ पे पड़ती है? शीतोष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या अगला पॉइंट है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? आप सबको मालूम है, नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला पॉइंट हमको मिला कि सूर्य के प्रकाश से ही क्या होती है? पृथ्वी प्रकाशित होती है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी प्रकाशित होते हैं। उसके बाद जो है ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। क्या है? पृथ्वी के परिमंडल। चैप्टर तीसरा। क्लास किसका है? 6, कक्षा 6 का। कक्षा 6 का जो बुक है बिहार सरकार वाला SCERT, उसी का ये अंदर से लिया गया ये नोट है। पहला पॉइंट हमको मिला कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप का भी हम यहाँ पे नाम लिख लिए हैं, जैसे कि एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका है। तो ये 7 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अच्छा से जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। सातों क्या करेंगे? 7 महाद्वीपों के बारे में हम लोग को जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको फंसा भी सकता है कि इनमें से कौन महाद्वीप है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट हमको क्या मिला? तो अगला पॉइंट जो हमको मिला था कि पृथ्वी की नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि और इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक जल संधि क्या करती है? इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। कौन? पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला पॉइंट चलते हैं, जलमंडल, स्वस्थ मंडल, वायुमंडल। क्या है? जलमंडल, स्वास्थ्य मंडल, वायुमंडल, जो मिलकर जयमंडल कहलाता है। तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, ये जो मिलके क्या कहते हैं? जयमंडल बनते हैं। क्या कहलाते हैं? जयमंडल। नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट, चारों ओर क्या है? हवा का क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहलाते हैं। चारों ओर हवा का क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कहते हैं। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष पे जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। और अगला पॉइंट जो हमको मिला, जलडमरूम मध्य जोड़ता है। क्या जोड़ता है? तो 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। 2 बड़े जल भागों को कौन जोड़ता है? जलडमरूम मध्य जोड़ता है। और अगला पॉइंट जो हमको मिला था कि वायुमंडल में समताप मंडल होता है। वायुमंडल में क्या होता है? समताप मंडल होता है। इसके बाद और हमको कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हम अगला चैप्टर में आ गया, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल और भाग। पृथ्वी के क्या है? प्रमुख स्थल और भाग। ये चैप्टर कितना है? चौथा चैप्टर है। और ये कौन सी किताब की है? तो भूगोल की है।
भूगोल कक्षा 6 का एससीईआरटी का है। नेक्स्ट जो हमको पहला जो पॉइंट मिला था कि चिकनी मिट्टी को केवल मीठी भी कहते हैं, मतलब चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं, मीठी भी कहते हैं, जिसमें धान की खेती होती है। और अगला जो हमको पॉइंट मिला कि नीची और समतल भूमि का क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैदान कहलाते हैं। तो अगला हमको जो मिला था पर्वत के बारे में मिला था कि पर्वत का 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत था और एक क्या था, भ्रमशोथ पर्वत, और एक था आपका ज्वालामुखी पर्वत। तो हम तीनों के बारे में भी थोड़ा लिखा है, उसको देखना है कि सतह ऊबड़ खाबर एवं शिखर क्या है, शंकु के आकार के होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि भारत का जो हिमालय पर्वत है वो जो है वलित पर्वत का एक एग्जाम्पल है। और हम जो दूसरा एग्जाम्पल मिला हमको दक्षिण अमेरिका का जो एडिस पर्वत है वो मिला। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट में आते हैं भ्रमशोथ पर्वत के बारे में कि पृथ्वी के क्या है, आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है और यानी कि तथा बीच का भाग क्या होती है, ऊपर उठ जाता है, जैसे कि भारत का जो सतपुरा पर्वत है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ज्वालामुखी से निकले लौह एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से बनता है। जैसे कि हम बात करें जो इटली है, तो इटली का जो वेसुवियस पर्वत है एग्जाम्पल। उसके बाद हमको अगला हमने मेन जो पॉइंट था उसी को लिया है कि पठार जो है आसपास की भूमि से ऊंची होती है। पठार क्या होती है, पठार के जो आसपास की जो भूमि है ना उससे क्या होती है, थोड़ा ऊंची होती है, और उनके ऊपर का भाग क्या होता है, ऊपर का जो भाग होता है ना वो सपाट होता है। कैसा होता है, सपाट होता है। उसके बाद अगला हमको पॉइंट जो मिला कि तिब्बत का पठार क्या है, संसार का सबसे ऊंची पठार है। ये तो आप लोग को पहले से ही भी मालूम होगा कि तिब्बत का जो पठार है संसार का सबसे ऊंचा पठार है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संसार का क्या कहते हैं, छत भी कहा जाता है। तो संसार का छत किसे कहते हैं, तो तिब्बत का पठार को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी अधिकतर भाग क्या है, गंगा नदी के दोनों तरफ क्या है, मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। दोनों तरफ क्या है, मैदानी भागों के तरफ फैला हुआ है। और इसके बाद जो है और हमको कुछ मिला नहीं इस चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर हम अगला जो वीडियो में फिर अपलोड करेंगे 5वां चैप्टर। आज जो है कक्षा 6 का जो है अभी हमने 4 चैप्टर तक कंप्लीट किया। कितना चैप्टर तक किया, 4 चैप्टर तक कंप्लीट किया है। और जो है नेक्स्ट वाला वीडियो में फिर हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे जो है कक्षा 6 का ज्योग्राफी का जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे।